हे जे याच्यामध्ये ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्याच्यात आज ट्रेड आणि इंडस्ट्रीचे सगळे ऑफिस बेरर आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही याच्यावर एक चांगला सेमिनार घ्या आणि याच्यामधून सगळ्या लोकांना बोलवून तुम्ही एकदा आपल्याला याच्या डेव्हलपमेंटमध्ये यांचा कसा उपयोग घेता येईल ते जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी खूप चांगल्या प्रकारच्या योजना ज्या आहेत त्या इथे नक्कीच होतील. याच्यामध्ये ऑलरेडी रेल्वेची फॅसिलिटी जवळपास पूर्ण होत आलेली आहे आणि जे कमोडिटी हँडल होणार आहे त्याच्यात अलॉयज अँड मेटल्स. आजकाल आपल्या इथून स्टील एक्सपोर्ट होऊन आलेला आहे, सिमेंट, केमिकल्स, कन्झ्युमर गुड्स, कॉटन, सगळ्या बांगलादेशमध्ये आपलं सूत गिरण्याचं सूत आणि कॉटनच्या बेल्स मोठ्या प्रमाणात त्या इथून आपण पाठवू शकू. अदर टेक्स्टाईल, फूड ग्रेन, याचं मोठं तांदूळाचं गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचं आणि चंद्रपूर गडचं मोठ्या प्रमाणात तांदूळ एक्सपोर्ट होऊन आला साऊथ आफ्रिकेत, हजारो कंटेनरनी चाललेला आहे, तर तोही आपण इथून पाठवू शकू. हायड्रोजनेटेड अँड अदर एडिबल ऑइल्स, आपल्याकडे जे तेल आपण खातो जवळपास सगळे इम्पोर्टेड तेलच खातो आहे, त्यामुळे आपल्याकडे जे इथे मोठं जे तेल आहे ते इम्पोर्ट करून त्याचा स्टॉक, शिवाय पेट्रोलियमचा स्टॉक, पेट्रोल, डिझेल, LPG, नंतर LNG आणि ह्या सगळ्या पेट्रोलियम प्रॉडक्टचं देखील इथे आपण हे करू शकू डायरेक्ट, त्यामध्ये स्वस्त पडेल. वूड अँड वूड प्रॉडक्ट्स, नंतर मशीन टूल्स, नंतर पेपर, पेरिशेबल फ्रूट, व्हेजिटेबल्स, वूड अँड वूड प्रॉडक्ट्स आणि त्याचे इंडस्ट्रियल क्लस्टर, त्याची लॉजिस्टिक, गोडाऊन्स, प्री कुलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, याचं एकत्र इंटिग्रेटेड अप्रोचमध्ये याची डेव्हलपमेंट आपण करूया. सत्यनाथन साहेबांची मदत तुम्हाला त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा, तुम्ही ठेवा आणि याच्यामधून नक्कीच आपल्याला इथे सिंधी शहर हे देखील डेव्हलप होणार आहे आणि हे मोठं शहर होणार आहे. पुढे वर्धेसारखं सिंधी शहर मोठं होईल, एवढं टाउनशिप डेव्हलप होईल. आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी MIDCनी जर आता बुटीबोरीचा इंडस्ट्रियल एरिया हा नागपूर जिल्ह्याच्या अंतर्गत आहे, वर्धा MIDC वर्धा जिल्ह्यामध्ये, तिथून जर आपण हा MIDC एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट जर या ठिकाणी आणले तर हे एक मोठं काम होईल. शिवाय नागपूर हे 0 मैलमुळे आणि आता GST झाल्यामुळे येणाऱ्या काळात लॉजिस्टिक पार्क बनणार आहे आणि आता हा बुटीबोरीचा रोड डायरेक्ट रत्नागिरीपर्यंत आहे, त्यामुळे हा रोड एवढा चांगला झाला की परवा मी रामदासजींना गाडीत म्हटलं मलाच नाही लक्षात कुठलं गाव सुटलं नाही कुठलं आलं, आम्ही 120 स्पीडने जात होतो, आम्हाला पताही चालला नाही. त्यामुळे नागपूर, वर्धा आणि आता या पलीकडे आम्ही परवा वर्धेत यवतमाळ, वर्धा, नांदेड या रेल्वे लाईनची आणि नागपूर ते वर्धा हे 4 लेन करण्याचे आपल्याला त्याच्यातल्या अडचणीबद्दलची मीटिंग घेतली कलेक्टर बरोबर. सुनील भाऊ त्याच्यातही तुम्ही लक्ष घाला कारण ते काम अडकलं होतं. आणि दुसरं नागपूर ते गोंदिया ह्याही 4 लेन होणार आहे, नागपूर ते इटारसी 4 लेन होणार आहे. सध्या याची कॅपॅसिटी नागपूर ते वर्धा ही 160% म्हणजे 100% ज्याच्यापेक्षा 160% चालू आहे, त्यामुळे तिथेही ट्रॅफिक जाम आहे. त्यामुळे आता मेट्रो सुरू करायच्या आधी 4 लेन लाईन करणं आवश्यक आहे आणि याच्यावर आज हे आपलं रेल्वेची सगळी फॅसिलिटी आपण केली आहे आणि JNPT पोर्टशी डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी होणार आहे आणि त्यामुळे JNPT पोर्टमध्ये आपल्याला ज्या फॉर्मॅलिटी करायला लागायच्या त्या इथेच होणार आहेत सगळ्या आणि इथेच कंटेनर सील होणार आणि आता इथून नागपूरमधून वर्धेतून जगात कुठल्याही दिशेने आपल्याला माल पाठवता येईल. आपल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री याचा फायदा घेऊ शकतात आणि त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपल्या देशातली लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% आहे आणि ही लॉजिस्टिक कॉस्ट चायनामध्ये 8 ते 10% आहे आणि ज्या दिवशी आपण लॉजिस्टिक कॉस्ट 10% करू त्या दिवशी आपलं एक्सपोर्ट दुप्पट होईल. आणि म्हणून थोडं असं आम्ही आता साखर कारखान्याची 40,000 टन साखर निर्यात केली, तर इथे नागपुरातून निर्यात करणं परवडत नाही कारण ₹1, ₹1.5 रोजच्यावर मार्जिन आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रातले साखर कारखान्याची साखर स्वस्त आहे कारण ते JNPTचं अंतर कमी आहे, त्यामुळे त्यांना ₹1, ₹1.5 जास्त मिळतो, त्यामुळे नागपूरहून साखर एक्सपोर्ट करणं उपयोगाचं नाही. पण आता हा पोर्ट झाल्यावर ती कॉस्ट अजून कमी होईल. तर मी असं सांगितलं की आपण साखर आता बांगलादेशमध्ये करा, म्हणजे कोल्हापूरची साखर बांगलादेशमध्ये जाईल तर त्याला डिस्टन्स जास्त आहे, आपल्याला कमी आहे, तर इकडनं लॉजिस्टिक कमी होईल
आणि त्यातही आता आपण JNPTला आपला कंटेनर पाठवून मग समुद्रातून पाठवायच्या ऐवजी रेल्वेनी तिकडे मी ऑलरेडी हल्दियाला मल्टी मॉडल हब बनवलेला आहे. आणि आता मी परवाच सांगितलं की अगरबत्ती इंडस्ट्रीमध्ये आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में इंटरेस्ट लो कि ये जोगी गुफा, तो वहाँ बाम्बू है, अगरबत्ती के स्टिक्स. अब चाइना को मैंने बंद कर दिया, बड़े नाराज हुए, सब बंद कर दिया. तो वहाँ का बाम्बू विदर्भ और महाराष्ट्र में लाना तो अगरबत्ती डेवलप होती है, ऑलरेडी बहुत यूनिट है, उनको बाम्बू चाहिए, वो ट्रक से लाते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट का बाम्बू वाराणसी लाना, गंगा में, गंगा वाटरवे शुरू हो गया है, और वाराणसी से जबलपुर के थ्रू डायरेक्ट नागपुर में लाना, तो कॉस्ट एकदम इतनी सस्ती हो जाएगी कि हमारे यहाँ पूरा अगरबत्ती इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये लकड़ी से लेकर छोटी छोटी बातों में इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, ये हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स, VI, लघु उद्योग भारती और इन प्रकार के जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी भी है, उन्होंने इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करके इसके सेमिनार वर्धा में और नागपुर में करके, क्योंकि फिर कोई मुंबई दिल्ली का व्यापारी आएगा, 2000 करोड़ डालेगा, पैसा कमाएगा और जाएगा, फिर आप लोग और हम लोग भाषण देंगे विदर्भाचं मागासले पण. तो इसके बजाय हमारे यहाँ के लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होकर उनको नई बिजनेस की विजन प्राप्त होनी चाहिए. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी इवेंट है, इसलिए आज ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस के भी लोगों को बुलाया. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मीडिया के भी लोग हैं, काफ़ी जानकारियाँ इसमें है, नोट भी है, तो ये एक नया कंसेप्ट होने के कारण सबको क्लैरिटी आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. पर मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत समझता हूँ, और जब मैं अगर अधिकारी रहता तो मैं 10,000 एकड़ जगह ले लेता, पर मैं अधिकारी को समझाने में वो बोले आज इतना पैसा कैसे डालना, तो वो बराबर स्टेप बाय स्टेप ही डालेंगे. अभी 25 लाख की जमीन फिर 50 लाख रुपए के भाव से खरीदी करेंगे, क्योंकि वो महत्व बढ़ जाएगा. तो आज ये भी है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस निर्माण होना चाहिए, और ये जगह जब तुरंत चली जाएगी तो फिर नई जगह लेने में कॉन्फिडेंस आएगा. तो बुटीबोरी और सिंधी के बीच में ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप हो सकते हैं, और लॉजिस्टिक की अवेलेबिलिटी है, पावर की अवेलेबिलिटी है, तो मुझे लगता है पानी की अवेलेबिलिटी है, समृद्धि महामार्ग इससे जुड़ा हुआ है. और आपने देखा होगा कि समृद्धि महामार्ग को कनेक्टिविटी है और हाईवे को भी कनेक्टिविटी है, और दोनों 3-4 किलोमीटर पे है, और समृद्धि महामार्ग से डायरेक्ट मुंबई तक जा पाएंगे. तो यहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है. तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसमें वर्धा जिला और ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करे, और वहाँ आत्महत्या करने वाले किसानों का जिला था. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से हम लोग बड़े प्रमाण पर हमारे विदर्भ के फ्रूट, वेजिटेबल्स और ऑरेंजेस, ये सब हम लोग बाहर बेच सके तो अच्छी कीमत मिलेगी. और आगे हमारे गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, जो काम अभी सुनील केदार के ऊपर जिम्मेदारी दी है मैंने, हमारे यहाँ प्रॉन्स है, और फिशिंग में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, गोड्या पाण्यातले आणि खाऱ्या पाण्यातले. तो ये गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा जिले में इतना पोटेंशियल है, और झींगे इतने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ 800-900 रुपये किलो भाव है, और सिंगापुर में 9,000 रुपये, दुबई में 8,000 रुपये किलो भाव है. तो हमारे ये एक्सपोर्ट यहाँ से कैसे बढ़े, तो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और बाकी इसमें भी अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो अच्छा काम होगा. मैं JNPT को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने NHI के साथ कोलैबोरेशन किया है, दोनों सरकारी संगठन है, इसलिए कोई अड़चन नहीं है. महाराष्ट्र में इसे और 4 जगह करने का हम प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जगह मिलती है, ये लॉजिस्टिक को आने वाले समय में बहुत महत्व है. हम 2 लाख करोड़ रुपए के कम से कम प्रोजेक्ट आने वाले 2-3 साल में भी 35 लॉजिस्टिक पार्क कर रहे हैं, कुछ मल्टी मॉडल हब है. तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी को, एक्सपोर्ट को काफ़ी बूस्ट देगा. और नागपुर ये 0 माइल होने के कारण ये लॉजिस्टिक का कैपिटल बने, और इसीलिए मारुति सुजुकी वाले को समझ में आया कि उसकी गाड़ी देश में बेचना है, तो उसने अपना गोडाउन नागपुर में बनाया. तो अब सब दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनी के यहाँ रेलवे से आएगी, यहाँ स्टोर होगी और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो ये धीरे धीरे इसमें काफ़ी पोटेंशियल है. तो चेंबर ऑफ कॉमर्स, VI, लघु उद्योग भारती जैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन, वर्धा जिले के ट्रेड और बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन,
ये सब इसका फायदा ले। मैं एक ही बात बताता हूँ, केवल जो हमारा तेल है वो जहाज में मुंबई में आता है, एडिबल ऑयल, सोयाबीन का या पामोलिन का, वो तेल अगर हमने यहाँ गोडाउन बनाया बड़ा तेल का 50,000 टन का अगर एक बना, तो वर्धा जिले और नागपुर जिले में तेल की कीमत 1 से 1.5 रुपए किलो कम हो जाएगी। तो तेल सस्ता मिलेगा, क्योंकि आज एक एक ट्रक से वो लाते हैं वहां से, मुंबई से, तो वो पूरा वहां जहाज से आएगा और वहां से 4,500 टन रैक में डायरेक्ट आके पंप से स्टोर होगा और वहीं से डायरेक्ट जाएगा, तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है और निश्चित रूप से वो यहाँ की जो पोटेंशियल इंडस्ट्री है वो भी इसमें आगे आए, इसका फायदा ले लॉजिस्टिक पार्क का, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम कर रहे हैं कि हमारे विदर्भ के किसानों के बेटों को स्वाभिमान से उनके हाथों को काम मिले, रोजगार मिले, और रोजगार मिलना चाहिए, यही हमारी प्रायोरिटी है। और वही बात, 50,000 5 साल में ये पूरे एरिया में रोजगार मिलेंगे तो वर्धा जिले के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो फिर से एक बार मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से अब ये प्रोजेक्ट NHAI के तरफ से काफ़ी गति से आगे जाएगा। ऐसा नहीं JNPT ने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया था और उन्होंने भी लैंड एक्विजिशन कही थी, सब की थी, और काफ़ी काम हुआ था, सेठी साहब ने भी करके रखा था। पर अब यहाँ दोनों नेशनल हाईवे और वो जोड़कर ये और अच्छा हुआ है कि उनका काम भी और बढ़ा है। पर ये काम NHAI के तरफ से हमारी जो लॉजिस्टिक कंपनी है जिसके प्रमुख यहाँ है वो निश्चित रूप से इसमें ध्यान देंगे। और सत्यनाथन जी ने कॉन्कॉर्ड का हमारे यहाँ पूरा ये खुला था, तो उनके अनुभव का भी उपयोग होगा, नागपुर उनको भी अच्छा उसकी जानकारी है। MIDC माड़ा या सिकॉम से डेवलपमेंट करने का काम अब सुनील जी आगे उसका विजन लेकर ये क्षेत्र को डेवलप करने के लिए आगे जाएंगे, और निश्चित रूप से मुझे लगता है उनकी भी सूत गिरनी है, तो आपका सूत यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, और बांग्लादेश में जाएगा, तो आपको अब JNPT कंटेनर भेजने की जरूरत नहीं, कपास की बेल यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, तो उससे वैल्यू एडिशन होगा और पैसा मिलेगा, सबको ये विन विन है। तो निश्चित रूप से सबके सहयोग से और ये और आगे जाएगा, और 5 साल में हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तब तक आप सब लोग इसको पुश आउट करने, मार्केटिंग का काम इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने कल मेरे घर पर वो टोयोटो के मालिक आए थे, टोयोटो कंपनी के विक्रम किर्लोस्कर इंडिया के, वो तो मैं उनको कहा कि मुझे एक दिल्ली में हाइड्रोजन पे चलने वाली कार दो, और मैं ले रहा हूँ अभी, और वो हाइड्रोजन फरीदाबाद के इंडियन ऑयल में थोड़ा बनता है, तो लोगों का विश्वास ही नहीं होता। अब मैं इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूँ भरी, तो लोगों को प्रमोट इलेक्ट्रिक कार, अब 100% इथेनॉल की कार, तो लोगों को मैं बोला मैं खुद यूज करूंगा तो सब लोगों को पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आ गई, ऐसा पेट्रोल से भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने में अब ये आप लोग और चेंबर इंडस्ट्री फोरम VIA ये इसमें और इसको आगे बढ़ाए, भारत सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से दोनों का समर्थन है, तो ये और गति से अगर एक्सप्रेस ट्रेन जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका और फायदा होगा। एक बात कहने के लिए भूल गया कि अब नागपुर से हैदराबाद नया एक्सप्रेस हाईवे भी हम बना रहे हैं, तो ये भी हाईवे इसी रोड को आएगा, नया हाईवे है, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ इसके नजदीक तक आएगी, तो नेचुरली इधर साउथ के तरफ भी जा पाएंगे, इधर समृद्धि महामार्ग से मुंबई के तरफ जाएंगे, तो इस पोर्ट को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी काफी काम जो बिजनेस के लिए और अच्छा काम मिल सकता है और मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।